मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह अब कंटिन्यू बेस पे बेटा सारे के सारे क्लास के वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भरना नहीं है, इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। फिलहाल के लिए मजे उठाइए हमारे यूट्यूब चैनल से बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्लास 10th की अगर हम बात करें बायोलॉजी में बेटा हमने पहले ही क्या उठाया था? लाइफ प्रोसेस का चैप्टर याद है ना। और लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में बच्चा मेरा 4 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा टॉपिक रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट वाला एक्सक्रीशन। बट मेरा बेटा पहला जो टॉपिक है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में मेरा बच्चा हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। खत्म हो गया है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, किया निपटाया हमने उसको। और दूसरा जो टॉपिक इस न्यूट्रिशन में है, यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक में जो दूसरा सब टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन लोअर एनिमल्स। जो छोटे छोटे एनिमल्स है इनकी हमने न्यूट्रिशन पढ़नी है, ठीक है। अब लाइक अमेबा की पढ़नी है और पैरामीशियम की पढ़नी है। उसके बाद मेरा बच्चा हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसमें तो बेहतरीन मजा आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। पर आज हम निपटा देते हैं किसको? आज हम निपटा देते हैं न्यूट्रिशन इन लोअर एनिमल्स, यानी कि बेटा मेरा जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जैसे हमारे पास अमेबा है, हमारे पास बेटा पैरामीशियम है। हम टॉपिक को आगे ले जाते हैं और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन अमेबा एंड पैरामीशियम। पहले हम लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन अमेबा। अमेबा पता है, सुना होगा, क्लास 8 में भी मेरा बच्चा आपने पढ़ा होगा। अमेबा एंड पैरामीशियम। सुन बेटा ये क्या होता है, ये दोनों अमेबा भी और पैरामीशियम भी। अब सुन क्या है, ये कैसे खाना खाते हैं? सर इनमें क्या कोई खास मैकेनिज्म है? अरे मेरा बच्चा पता है, ये अमेबा एज वेल एज पैरामीशियम ये एक सेल के बने हैं। एक ये भी एक सेल का बना है, वो भी एक सेल का बना है। और याद रखो बेटा, जब ये खाना खाते हैं इनके पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है जिसमें ये खाने को ले और उसको डाइजेस्ट करे। तो अल्लाह पाक ने बेटा ये एक सेल का बनाया है, वो भी एक सेल का बनाया है, और इनमें एक खास ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि बेटा ये एक सेल की वजह से फूड जो है ना एनगल्प करते हैं, लेते हैं अंदर, उसको डाइजेस्ट वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। चले बेटा सबसे पहले मैं अमेबा एंड पैरामीशियम के बारे में बेटा 2 एडिशनल पॉइंट्स याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पानी है, अमेबा जो है ना ये पानी में रहता है, इसका जीवन पानी है, और पैरामीशियम का भी जीवन पानी है, मछली का जीवन पानी है। आज के बाद याद रखना अमेबा का भी जीवन पानी है, पैरामीशियम का भी जीवन पानी है, दोनों पानी में रहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास से अमेबा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास से पैरामीशियम है। सुन बेटा मेरा, अमेबा पानी में, पैरामीशियम भी पानी में। पहले ही बात ये क्या है, ये एक्वाटिक है, एक्वाटिक बेटा, एक्वाटिक है, एक्वाटिक। प्लस बेटा ये दोनों एक एक सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर। ये भी एक सेल का बना है, ये भी एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर है, और ये भी पानी में रहता है, वो भी पानी में रहता है, एक्वाटिक है। सर हमें ये सिंपल वर्ड्स में बताइए ये खाते क्या है? अब सुन बेटा, पानी जो है ना, पानी में होता है बैक्टीरिया, होता है ना, ये है मिसाल के तौर पर बेटा मेरा पानी में ये बैक्टीरिया है, ये है पानी में बैक्टीरिया। ये अमेबा कभी बैक्टीरिया भी खाता है, ये पैरामीशियम कभी बैक्टीरिया भी खाता है। हाँ मेरा बेटा आपको पता है पानी में कभी कभार क्या रहता है, एल्गे होता है एल्गे, ये है मिसाल के तौर पर एल्गे। ये अमेबा कभी एल्गे को भी खाता है, पैरामीशियम कभी एल्गे को भी खाता है। इतना ही नहीं मेरा बेटा, कभी कभार पानी जो है ना उसमें फूड पार्टिकल भी होता है। हाँ बेटा फूड पार्टिकल, छोटा सा पानी, ये फूड का टुकड़ा छोटा सा पार्टिकल होता है, ये है फूड का पार्टिकल। अमेबा कभी फूड के पार्टिकल को भी खाता है, पैरामीशियम कभी फूड के पार्टिकल को भी खाता है। इसका मतलब ये किस पे पलते हैं? ये बेटा पानी में रहते हैं, ये कभी वहां बैक्टीरिया खाते हैं, कभी वहां बेटा एल्गे खाते हैं, कभी फूड का टुकड़ा खाते हैं। इसका मतलब सर ये तो हर एक चीज खाते हैं, दैट्स व्हाई बेटा दे आर ओमनीवोरिक। क्या है बेटा? ये ओमनीवोरिक है। तो मैं बेटा लिखूंगा ओमनीवोरिक। मैंने इससे पहले आपको समझाया था ना बेटा ओमनीवोरिक किसको बोलते हैं। ओमनीवोरिक का मतलब ऐसा लिविंग थिंग जो बेटा कुछ भी खाता है, कभी प्लांट का टुकड़ा खाता है, कभी एनिमल का टुकड़ा खाता है, कभी कुछ भी खाता है। दैट्स व्हाट बेटा वी कॉल्ड एज ओमनीवोरिक। तो अमेबा एज वेल एज पैरामीशियम ये बेटा क्या है, ये ओमनीवोरिक है। चल बेटा हम आगे ले जाते हैं अपने टॉपिक को। अब हम देखते हैं ये खाना कैसे खाते हैं। सुन मेरा बेटा,
देखिएगा देखिएगा बेटा, गौर से बात को समझो। अब सबसे पहले बेटा याद रखो, अमीबा का हम क्या बना लेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके बाद हम देंगे अमीबा जो है ना ये कैसे होता है और ये खाने को कैसे खाता है। मिसाल इस बेटा इस डिजिटल बोर्ड को आप समझिए पानी है, इस पानी में बेटा ये है कौन, ये इस पानी में बेटा, इस पानी में ये है अमीबा। अमीबा की कोई बेटा परफेक्ट शेप नहीं होती है, हाँ इसकी कोई भी परफेक्ट शेप बेटा नहीं होती है अमीबा की, ठीक है। इसीलिए जब किसी की परफेक्ट शेप नहीं होती है ना, उसको हम बोलते हैं ना अमीबॉइड है, अमीबा लाइक है। अमीबा की कोई परफेक्ट शेप होती नहीं है। मिसाल के तौर पर बेटा ये है अमीबा, और याद रखो बेटा ये अमीबा एक लिविंग थिंग भी है और अमीबा एक सेल भी है, और ये है बेटा पानी में मिसाल के तौर पर ये है फूड का पार्टिकल, है ना, फूड का पार्टिकल। ये है बेटा अमीबा, और अमीबा के पास में क्या है, ये है फूड का पार्टिकल। बेटा देखो ये अमीबा करता क्या है, अब सुन बेटा अमीबा क्या करता है। अमीबा इस फूड के पार्टिकल के पास जाता है, अमीबा इस फूड पार्टिकल के पास जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम दिखाएंगे बेटा ऐसे ही करता है। देखो ये है ना अमीबा, ये है ना अमीबा, ये है ना अमीबा। देखो नेक्स्ट स्टेप में किसके पास गया, ये फूड के पास गया। देखो ये बेटा पहले स्टेप में पानी में फूड था, अमीबा भी था, बट नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अमीबा इस फूड के पास गया, गया ना पास। अब सुनो बेटा देखो ये जब इसके पास गया, ये जब इसके ऐसे बेटा पास गया, अमीबा फूड पार्टिकल के पास गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, सुन बेटा तीसरे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो अमीबा है ये अब फूड जो है ना इसको हमला करने की कोशिश करता है। ये अमीबा अब इस फूड को हमला करने की कोशिश करता है। ये अमीबा इस फूड पार्टिकल के ऊपर से क्या बनाता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपने बाजू जैसे खोलता है। कैसे बेटा देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब देखो ये है ना अमीबा, ये है ना अमीबा। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो अमीबा है, देखो ये अमीबा जो है ये है फूड का पार्टिकल, ये है फूड का पार्टिकल, है ना बेटा फूड का। अमीबा ने थोड़े से अपनी बाजू खोल दिए, देखो बेटा अमीबा ने अपने थोड़े से ऐसे बाजू खोल दिए। इसका मतलब अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिएगा बेटा, ये देखिएगा आप, अमीबा ने अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या किया, है ना, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये जो कवरिंग है ये थोड़ी खुल गई, पीछे की तरफ खुल गई, ताकि जो अमीबा है ये जो फूड पार्टिकल है इसको अंदर लाया जाएगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ के फूड का कोई पार्टिकल है, मैं पहले फूड के पार्टिकल के पास जाता हूं, फिर बेटा मैं अपने बाजू ऐसे खोलता हूं, ऐसे खोलता हूं, खोलता हूं, खोलता हूं, खोलता हूं, ऐसे ना ऐसे खोलता हूं बेटा। अब इसको हमला करता हूं फूड को। सेम बेटा अमीबा यहाँ पे वही करता है। सुनो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बेटा ऐसा कुछ होता है। देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे होता है, ये जो अमीबा है बेटा, ये जो अमीबा है देखो इसके वो बाजू कहां कहां से खुल गए थे। देखो बेटा ये है ना वो फूड का पार्टिकल, है ना वो फूड का पार्टिकल, कहां पे बेचारा ये फूड का पार्टिकल फंसा हुआ है। फूड का पार्टिकल जो है ना अमीबा के हद के अंदर फंसा हुआ है। इसका मतलब जो अमीबा है इसने इतने बाजू खोल दिए कि जो अमीबा है ये जो फूड का पार्टिकल है अंदर की ओर आ गया। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप इसका दिखाता हूं। लास्ट स्टेप में बेटा क्या होता है, लास्ट स्टेप में ऐसा कुछ होता है। देखिएगा बेटा अच्छे से बात को समझिएगा, लास्ट स्टेप में ऐसा कुछ होता है। ये है इसके वो बाजू, ये जो बाजू है पीछे से बेटा, ये जो बाजू है पीछे से ये आपस में जुड़ जाते हैं। जो ये बाजू अमीबा ने खोल दिए थे ना, ये बाजू पीछे से आप ऐसे देखो बेटा, ये है फूड का पार्टिकल, मैं अमीबा हूं, मैं पहले बेटा इसके फूड के पार्टिकल के पास जाता हूं, फिर मैं फूड के पार्टिकल ये जो अपने कुछ बाजू खोलता हूं। अब देखिएगा बेटा ये जो बाजू अमीबा ने बनाए ना, ये जो बाजू है इन बाजू को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। बेटा याद रखो बेटा सीडो का मतलब होता है फॉल्स, क्या मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया का मतलब होता है फुट, क्या मतलब होता है फुट। इसका मतलब ये है अमीबा के फॉल्स फुट, ये इसके अपने फुट मत है, ये है फॉल्स फुट है बेटा। अब अमीबा ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब देखो पहले मैं अमीबा हूं, या आगे फूड पार्टिकल है, मैंने बेटा अपने बाजू थोड़े खोल दिए, फिर ये बाजू और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए और बढ़ा दिए, फाइनली बेटा मैंने ऐसे इन बाजू को ऐसे मिला दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से बेटा जो फूड का पार्टिकल है ये बिल्कुल बेटा अंदर फंस गया, अंदर फंस गया। पर सर जब ये फूड का पार्टिकल अंदर फंस गया, इसके ऊपर ये जो कवरिंग बन गई ना, आप देख सकते हैं बेटा, देखो देखो इसके ऊपर क्या बन गया है ना, ये वो जो कवरिंग कुछ बन गई ऐसे
समझ आ रहा है ना बेटा आपको क्या काउरिंग? देखो जब अमीबा ने ऐसे अपने बेटा बाजू खोल दिया, ऐसे पीछे से अपने बाजू खोल दिए बेटा अपने बाजू, अब फिर अंदर एक काउरिंग एक बन गई है ना फूड के पार्टिकल के ऊपर। बेटा आपको पता है इस काउरिंग का नाम क्या है? इस काउरिंग का बेटा नाम, ये जो अंदर जो है ना ये बैग जैसा बन गया जिसके अंदर ये फूड आ गया, इस बैग का नाम होता है वैक्यूल। क्या ये एक्चुअली वैक्यूल होता है, बट कौन सा? इस वैक्यूल के अंदर क्या है? फूड। दैट्स व्हाई बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं ना। यानी कि अमेबा की जो बाजू है जब वो पीछे पीछे तक फैल गई, जो फूड का पार्टिकल है बेटा ये इस बैग के अंदर फंस गया अंदर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ने ही ये बैग बनाया अंदर, है ना। अब क्योंकि पीछे से जो सीडोपोडिया है बेटा, ये सीडोपोडिया आपस में पीछे से मिल गए। अब जब ये सीडोपोडिया पीछे से मिल गए, फूड का पार्टिकल अंदर फंस गया। जब फूड का पार्टिकल अंदर फंस गया, एक बैग में फंस गया बेटा, इस बैग का नाम होता है फूड वैक्यूल। चाहे बेटा आप इसको फूड वैक्यूल बताओ या बेटा इसका नाम होता है टेम्पोररी स्टोमक। क्या बोलते हैं? टेम्पोररी स्टोमक भी बोलते हैं। ये किसका टेम्पोररी स्टोमक है? ये बेटा वैक्यूल, इसका अमीबा का स्टोमक है। कौन सा? टेम्पोररी स्टोमक। या बेटा इसी का नाम है गैस्ट्रायोल भी बोलते हैं, GASTRIOLE, गैस्ट्रायोल। चाहे बेटा आप इसको फूड वैक्यूल बोलो या टेम्पोररी स्टोमक बोलो या गैस्ट्रायोल बोलो, ये होता है बेटा जो अमीबा के अंदर बन जाता है, ये जो बैग जैसा जिसके अंदर फूड का पार्टिकल फंस जाता है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इस फूड के, इस जो ये फूड वैक्यूल है इसके साथ क्या हो जाता है। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में तो अंदर फूड आ गया, किसके अंदर? अमीबा की बॉडी के अंदर ये फूड वैक्यूल आ गया जिसके अंदर फूड आ गया। अब देखो बेटा अंदर अब क्या होता है? अंदर अब ये होता है, ये जो फूड वैक्यूल है ये अब सेंटर की तरफ मूव करता है, यानी कि बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ आ जाता है। बेटा जब ये अंदर की तरफ यहां आ गया, देखो ये अंदर की तरफ आ गया, कौन? ये फूड वैक्यूल अंदर की तरफ आ गया। अंदर इसके अंदर क्या है? फूड है। इसके अंदर बेटा ये है फूड। अब है ना फूड, ये अमीबा की बॉडी के अंदर होता है। अब यहां से अमीबा एक सेल होती है, अमीबा की सेल में या अमीबा जो है इसकी बेटा बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर एक और ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली होता है। अमीबा जो है, अमीबा की बॉडी के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है, दैट्स नोन एज बेटा लाइसोसोम। पता है ना लाइसोसोम, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी बेटा आपने पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, LYSOSOME, इसको बेटा हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बेटा ये एक्चुअली डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ना डाइजेस्टिव बॉडीज ऑफ द सेल, लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम बेटा अब आता है नेक्स्ट स्टेप में, ये बेटा इसके साथ मिलता है, किसके साथ? फूड वैक्यूल के साथ मिलता है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो बेटा लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है बेटा ये आता है और फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है। कैसे? देखो बेटा ये लाइसोसोम ऐसे देखो बेटा गौर से बात को समझो, ये लाइसोसोम और फूड वैक्यूल आपस में मिल गया। इस लाइसोसोम में बेटा एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है? एंजाइम्स। उन एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बहरहाल वो आप याद मत अभी रखिए। इसका मतलब है कि फूड वैक्यूल के साथ बेटा लाइसोसोम मिल जाता है अमीबा की बॉडी के अंदर। जब ये फूड वैक्यूल आता है, ऊपर से लाइसोसोम भी आता है, लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल मिलता है। आपको पता है इस स्ट्रक्चर जो अंदर ये बन गया ना, लाइसोसोम और जो फूड वैक्यूल का मिक्सचर का जो स्ट्रक्चर बन गया बेटा, इस स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं फैगोलाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, PHAGO, फैगोलाइसोसोम, फैगो LYSOSOME, इसको बेटा हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम, ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद क्या होता है? फैगोलाइसोसोम के बाद बेटा क्या होता है? याद रखो बेटा, मैं थोड़ा रब भी करता हूं साथ साथ। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं बेटा क्या हो जाता है। देखो ये जो बेटा फैगोलाइसोसोम बन गया, इसमें जो लाइसोसोम है वैक्यूल मिला हुआ है और वैक्यूल के अंदर फूड है। ये लाइसोसोम बेटा अपने एंजाइम्स बाहर निकालता है, लाइसोसोम अपने एंजाइम्स निकालता है, वो जो ना वो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम ने जब एंजाइम्स निकाले, वो एंजाइम्स बेटा वैक्यूल के पास जाते हैं और वैक्यूल में जो फूड है उस फूड को बेटा क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आया? अब सुनो बेटा सुनो,
पहले फिर से समझेगा। जब अमेबा ने फूड को अंदर लिया था बॉडी के अंदर, क्या अमेबा को बेटा कोई माउथ होता है? नहीं होता है। तो याद रखो बेटा, जब अमेबा के पास माउथ खाने के लिए नहीं है तो फिर अमेबा कैसे खाता है? अमेबा बेटा कैसे खाता है? ये बेटा वो सीडोपोड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, उंगलियां जैसे बनाता है, उन उंगलियों को बेटा फूड के ऊपर ऐसे फैला देता है और बेटा वो फूड जो है ना वो अंदर फंस जाता है, एक काउरिंग में फंस जाता है। जब बेटा अमेबा की बॉडी के अंदर फूड आ जाता है, जब अमेबा की बॉडी के अंदर फूड आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। ठीक है, अमेबा की बॉडी के अंदर फूड का आना उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इसके बाद जब ये फूड बेटा एक काउरिंग के अंदर है, वैक्यूल के अंदर है, फूड वैक्यूल के अंदर है, ये फूड वैक्यूल बॉडी के बीच में पहुंच जाता है, ऊपर से लाइसोसोम आता है, लाइसोसोम और फूड वैक्यूल मिलता है, बनाता है फैगोलाइसोसोम। ये लाइसोसोम बेटा अपने एंजाइम्स निकालता है, वो एंजाइम्स फूड वैक्यूल के पास जाते हैं और फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको ब्रेक किया जाता है। याद रखो बेटा, जब भी फूड को ब्रेक किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसका मतलब पहले हो गई, अमेबा ने पहले फूड खाया, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद बेटा ये जो फूड है इसको अंदर ब्रेक किया गया, उसको बेटा हम बोलते हैं, मेरा बच्चा क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब ही होता है बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। यहां पे फूड बड़ा पार्टिकल था, इसके ऊपर एंजाइम्स पड़ गए, एंजाइम्स ने फूड को ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। हो गई बेटा दो काम। इसके बाद क्या होता है? जब बेटा ये इस फूड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बेटा याद रखो, जब इस फूड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, गौर से बेटा बात को समझो, जब इस फूड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मेरा बच्चा गौर से समझो, ये जो फूड के जब छोटे छोटे ऐसे वो पीसेस बन गए ना, छोटे छोटे पीसेस। याद रखो मेरा बच्चा, ये जो छोटे छोटे पीसेस है फूड के, ये अब इस वैक्यूल से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। ये बेटा वैक्यूल से अब बाहर निकलते हैं, वैक्यूल से ऐसे बेटा फूड के पार्टिकल ऐसे बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं और कहां जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में, फूड के टुकड़े अब साइटोप्लाज्म में जाते हैं। किसके साइटोप्लाज्म में? अमेबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये फैल जाता है। ये फूड वैक्यूल से ये छोटे छोटे फूड के टुकड़े या डाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल से बाहर निकलता है। कहां? और साइटोप्लाज्म में वो फूड के पार्टिकल जाते हैं। इस प्रोसेस को मेरा बच्चा हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। पहले वैक्यूल ने क्या किया? फूड को बॉडी के अंदर ले लिया, हाँ, उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा काम इसने क्या किया? जो ये फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड था इसको ब्रेक किया, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ये इंजेक्शन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया। तीसरा काम क्या किया? जो ये बेटा डाइजेस्टेड फूड है, वैक्यूल के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो गया, इस डाइजेस्टेड फूड को बेटा निकाला जाता है और पूरी सेल के अंदर फैलाया जाता है। इसको हम बच्चा मेरा क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसके बाद बेटा बस थोड़ा सा रह गया, ध्यान रखिएगा बेटा। इसके बाद याद रखो बेटा, जो ये अब ये जो फूड साइटोप्लाज्म में फैल गया ना, साइटोप्लाज्म में जो ये फूड फैल गया ना, याद रखो बेटा, इस फूड को फिर यूज किया जाता है एनर्जी पर्पस के लिए यूज। इस फूड से फिर इस, याद रखो बेटा, जो ये फूड है जो साइटोप्लाज्म में फैल गया, इस फूड के टुकड़े को बेटा अब एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एसिमिलेशन। इसके बाद मेरा बच्चा क्या किया जाता है? जब इस फूड को एनर्जी के लिए यूज किया गया उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। हाँ बेटा याद रखो, जो फूड एनर्जी के लिए यूज किया गया, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। बट जो हम अपनी बात हम करेंगे, जब बेटा हम फूड खाते हैं, सारे के सारे फूड के अंदर एनर्जी नहीं निकलती है, बल्कि कुछ फूड वेस्ट होता है, उसको हम पेशाब के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। सेम मेरा बच्चा यहां पे भी ऐसा ही होता है। अमेबा ने जो फूड खाया था बेटा, कुछ फूड से एनर्जी निकाली गई, बट कुछ फूड क्या था? कुछ फूड बेटा वेस्ट था, वो ऐसे बेटा वो कचरा था, वो वेस्ट था, उससे एनर्जी नहीं निकाली गई। बेटा वो जो वेस्ट वाला फूड है ना, वो जो वेस्ट वाला है,
वेस्ट वाला जो सब्सटेंस है, जो फूड से निकला जो वेस्ट, बेटा उस वेस्ट को वापस डाला जाता है इस वैक्यूल में, वापस डाला जाता है वैक्यूल में, वापस डाला जाता है वैक्यूल में। बेटा मेरा जब उस वैक्यूल के अंदर उस वेस्ट को वापस डाला गया तो मैं बेटा ऐसे स्ट्रक्चर बना लूंगा, ऐसा स्ट्रक्चर मैं बना लूंगा। ये है ना वो फूड का वैक्यूल। बेटा इसके अंदर क्या आ गया वापस, इसके अंदर बेटा वो वेस्ट आ गया, ऐसे वापस आ गया ना वापस। अब सुनो बेटा, ये जो वैक्यूल है ना वैक्यूल, अभी नेक्स्ट चीज क्या करता है वैक्यूल बेटा, फिर सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, चाहे यहां या वहां वैक्यूल बेटा मूव होता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेस्ट है, ये वैक्यूल बेटा मूव हो जाता है कहां की ओर, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव हो जाता है। जब ये मूव हो गया बेटा, ये वैक्यूल मूव हो गया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेस्ट है बेटा, ये वैक्यूल अपने आप को कट देता है। क्या देता है ये बेटा, ये वैक्यूल अपने आप को यहां कट देता है। जब इसने अपने आप को कट दिया, इसके अंदर क्या है वेस्ट है बेटा, उस सारे के सारे वेस्ट को यहां बाहर निकाला जाता है। याद रखो, जब अमेबा अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर फेंक देता है, वेस्ट बाहर निकालता है मेरा बच्चा, याद रखना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेक्शन, EGESTION, इजेक्शन। इसका मतलब है कितना सिंपल है वल्ला बेटा, मैंने आपको यही कहानी तो सुनाई। अमेबा जो होता है एक ऐसा लिविंग थिंग होता है। लेट अस रिकैप इट बेटा, अमेबा जो है एक लिविंग थिंग है, एक सेल का बना है, पानी में रहता है, कभी एल्गे को खाता है, कभी बैक्टीरिया को खाता है, कभी बेटा ये फूड के टुकड़े को खाता है। अमेबा जो है जब पानी में रहता है, याद रखो बेटा इसको फूड खाना है, इसके पास कोई माउथ है नहीं, कोई स्पेशल ऑर्गन है नहीं। अमेबा जो है ये पानी में फूड को देखता है और फूड के नजदीक जाता है और बेटा अपनी बॉडी के साथ जब फूड टच हो जाता है और इसके बाद ये अमेबा जो है ना अपनी बॉडी या अपने सेल मेम्ब्रेन या अपनी बॉडी की कवरिंग से बेटा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, कुछ उंगलियां जैसे बनाता है। वो उंगलियां फूड के ऊपर से बेटा हमला करते हैं, हमला करते हैं, हमला करते हैं बेटा। अब ये उंगलियां फिर पीछे से मिल जाती है। जब ये उंगलियां पीछे से मिल गई, आज अंदर जो है ना ये फूड फंस गया, किसके अंदर, एक कवरिंग के अंदर। उस कवरिंग का नाम है वैक्यूल और इस वैक्यूल के अंदर फूड आ गया। आपको अल्लाह की कसम है, जब इस वैक्यूल के अंदर फूड है, ऐसे वैक्यूल को हम बोलते हैं ना फूड वैक्यूल। इसका मतलब है बेटा ये फूड वैक्यूल बन गया। ये इसके बाद ये अमेबा जब बेटा खाना बॉडी के अंदर लेता है, फूड बॉडी के अंदर लेता है, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इसके बाद ये जो वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, ये सेंटर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ बेटा मूवमेंट करता है। जब ये अंदर की तरफ मूव करता है, इसके अंदर बेटा फूड होता है। ऊपर से लाइसोजूम, लाइसोजूम एक सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोजूम आता है। लाइसोजूम वैक्यूल के साथ मिलता है ना। अब क्या बनाता है, इन दोनों का एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फैगोलाइसोसोम। बेटा जब फैगोलाइसोसोम बन गया, इस लाइसोसोम ने क्या निकाला, हाँ जी बताए बताए, वेरी गुड। इस फैगोलाइसोसोम बेटा इसमें जो लाइसोसोम है ना, इस लाइसोसोम ने क्या निकाला था, इसने एंजाइम्स निकाले। वो एंजाइम्स बेटा किसके पास जाते हैं, वैक्यूल के पास जाते हैं। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड होता है। ये एंजाइम्स बेटा इस फूड के साथ मिलते हैं और फूड को क्या करते हैं, वेरी गुड बताइए बेटा, आप में पावर है, कैपेबिलिटी है, बोलिए ना। ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स बेटा क्या करते हैं, इस फूड को ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब बेटा यहां फूड डाइजेस्ट हो गया। जब फूड बेटा वैक्यूल के अंदर, याद रखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां एंट्रेंस का निकलने वाला है बेटा, याद रखो यहां पे अमेबा की बॉडी में, जब बेटा अमेबा के इस फूड वैक्यूल के अंदर या अमेबा की सेल जो है, सेल के अंदर या फूड वैक्यूल के अंदर फूड ब्रेक हो गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। बट याद रखो बेटा ये डाइजेशन अमेबा की बॉडी के अंदर हो गई ना। अमेबा क्या है, एक सेल है, तो हम बोलेंगे सेल के अंदर डाइजेशन हो गई नहीं हो गई। अमेबा एक सेल है, इस सेल के अंदर डाइजेशन हो गई। इसलिए बेटा ऐसी डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डाइजेशन को बेटा हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर, CLLU, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन कहां पे हो गई, सेल के अंदर। डाइजेशन के ब्रैकेट में लिखना इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिकॉज बेटा अमेबा की डाइजेशन हो गई बट सेल के अंदर, दैट्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके बाद बेटा अंदर ये जो छोटे छोटे फूड के पीसेस हैं, वो छोटे छोटे फूड के पीसेस क्या निकलते हैं, वैक्यूल से बाहर निकलते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। जब पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बेटा याद रखो ये पूरे साइटोप्लाज्म में अमीबा के ये जो फूड पार्टिकल हैं, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या किया जाता है बेटा, जो फूड पार्टिकल है, सर ये यहां कैसे पहुंच जाता है, ये फूड पार्टिकल वहां कैसे पहुंच जाता है, ये फूड पार्टिकल वहां कैसे पहुंच जाता है। सुनो बेटा, ये अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली मोशन में होता है बेटा। साइटोप्लाज्म की मोशन को हम क्या बोलते हैं, साइकोलोसिस बोलते हैं, या सेल या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हाँ, इसका मतलब बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ साइकोलोसिस, साइकोलोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की मोशन, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से फूड पूरे सेल के अंदर फैल जाता है। ठीक है, हमें इसके साथ कुछ कोई गरज नहीं है। इसके बाद बेटा जब अमेबा ने जब ये फूड वैक्यूल ने बेटा फूड को बाहर निकाला था, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गया, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, जो डाइजेस्टिव फूड के पार्टिकल बेटा साइटोप्लाज्म में आ गए बेटा। इसके बाद क्या होता है, इनको यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा जो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो साइटोप्लाज्म में बन गया, फूड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला बेटा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को काम किया जाता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस बेटा फूड वैक्यूल के अंदर भर दिया जाता है, और ये फूड वैक्यूल जो है ना साइटोप्लाज्म के पास, ये सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है, और वहां अपने आप को कट देता है, और ये सारा का सारा वेस्ट क्या निकलता है, बाहर निकलता है। हाँ, अमेबा जब अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं इजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेक्शन। इसका मतलब बेटा अमेबा जो होता है ना, ये बेटा फूड को खाता है, ये न्यूट्रिशन करता है, बट 5 स्टेप्स में बेटा मेरा ये न्यूट्रिशन करता है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, फूड को अंदर ले लेता है। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन बेटा, क्या मतलब फूड को ब्रेक करता है छोटे छोटे पीस में। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, मींस के जो इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड है, इसको बाहर निकालता है, साइटोप्लाज्म में देता है। नेक्स्ट स्टेप होता है एसिमिलेशन, जो ये फूड है बेटा, इसको पूरे पार्ट्स तक, पूरे सेल के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और वहां इसे एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद जो ये अंदर वेस्ट कूड़ा कचरा बचता है, इस कूड़े कचरे को बाहर निकाल देता है, उसको हम इजेक्शन बोलते हैं। बेटा याद रखो, क्या अमीबा के पास कोई खास स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गन है फूड को खाने के लिए और बाहर निकालने के लिए वेस्ट? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, फिर ये किस तरीके से फूड खाता है, कैसे खाता है? इसने हमले से फूड खाया, इसने फूड को खाया, 5 स्टेप्स में खाया, बट इसने बेटा हमला किया, फूड के ऊपर हमला किया, वार किया, जंग किया, तब बेटा इसने क्या किया, फूड को हासिल किया, है ना। पहले अमीबा है, इसने पहले बेटा अपने पर बिछाए पीछे 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 पीछे, और फिर ये पर पीछे से बंद हो गए, ये सीडो पूरे पीछे से बंद हो गए और फूड को अंदर फंसा दिया। बेटा इस तरीके से फूड खाना, हमले से फूड खाना, जंग करना, फूड के ऊपर हमला करना, वार करना, फिर फूड को खाना, इस तरीके से फूड खाने के तरीके को बेटा हम क्या बोलते हैं? हाँ, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस, CYTOSIS, साइटोसिस। इसको बेटा हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है हमला, वार, जंग, वार, एंड साइटोसिस का मतलब होता है सेल। बेटा यहां अमीबा एक सेल है ना, इसने हमला किया ना, फूड के ऊपर हमला किया, तब फूड खाया, इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अमीबा इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है मेरा बच्चा, इसने क्या किया? फैगोसाइटोसिस की, उसके बाद फूड को हासिल किया। अब बेटा हम नेक्स्ट पड़ाव में देखेंगे, छोटा सा टुकड़ा है, किसका रहता है? पैरामीशियम का, क्योंकि अमीबा की न्यूट्रिशन हमने पढ़ी, और अब हम बेटा देखेंगे पैरामीशियम कैसे फूड खाता है। सेम ऐसा ही है, पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स उसके पास होते हैं, उनकी तरफ ध्यान रखना है। चले बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की। जो पैरामीशियम बेचारा है, ये कैसे अपना खाना खाता है। सुन बेटा, इस पैरामीशियम का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बेचारा कैसा होता है? चप्पल जैसा होता है। चप्पल देखा है आपने? हाँ जी, चप्पल जो है ना नीचे से, एग्जैक्ट बेटा ये वैसा ही होता है। बट याद रखो, इसकी बॉडी के ऊपर बेटा क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बेटा छोटे छोटे ऐसे बाल होते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, इन बालों को, छोटे छोटे बालों को हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ये है बेटा पैरामीशियम, और ये है इसके छोटे छोटे बाल, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया, CILIA, सीलिया। ठीक है, और याद रखो बेटा, अल्लाह पाक ने इसको खाने के लिए अलग होल दिया है,
और पेशाब करने के लिए अलग होल दिया है, ठीक है। ये खाता है अलग होल से और पेशाब अलग होल से करता है, ठीक है। इसका मतलब है इंसान ये क्या बोलते हैं, अमेबा की तरफ ये नहीं है कि विदाउट होल्स होता है। हाँ बेटा चलिए मैं आपको बताता हूं इसको दो होल्स कहां पे कैसे होते हैं। सुन बेटा देखो, एक होल इसको यहां पे होता है, यहां पे जहां से खाता है, इस होल को हम बोलते हैं, ये वाला होल, एक मिनट, दूसरा जो होल होता है, ये जो है पहला होल जहां से खाता है, इसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम, CYTOSTOME, साइटोस्टोम। बेटा इसी को हम बोलते हैं माउथ। ये क्या होता है, माउथ होता है। पहले समझिएगा इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद जो दूसरा होल होता है जहां से पेशाब करता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्रोक्ट। क्या बोलते हैं, साइटोप्रोक्ट, PROCT, प्रोक्ट। इसी को बेटा हम बोलते हैं एनस, ANUS, एनस। क्लियर हो रहा है आपको कुछ? हाँ जी। इसका मतलब पैरामीशियम जो है, इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल इज नोन एज सीलिया। इसको बेटा एक होल होता है जहां से फूड को खाता है, दैट्स नोन एज साइटोस्टोम, या बोलते हैं माउथ। इसको बेटा पेशाब करने के लिए अलग एक होल होता है, दैट इज साइटोप्रोक्ट, दैट्स नोन एज एनस, ठीक है। अब सुन बेटा क्या करता है ये। हाँ, एक चीज बेटा याद रखिएगा, जो ये पैरामीशियम है इसको आगे ले जाते हैं, ये फूड कैसे खाता है। मिसाल के तौर पर, नेक्स्ट स्टेप में आपको बेटा बताता हूं पैरामीशियम बेचारा कैसे क्या होता है। सुन, कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, ये है ना पैरामीशियम, है ना बेटा, इसको है ना अलग होल, ये है ना अलग होल। चलो मैं इनको पहले ये करता हूं, देखो बेटा, ये होता है अलग होल, ये होता है अलग होल, ठीक है। इसके ऊपर वो बाल हैं, चलो गोली मारो इन बालों को। अब देखो ये है मिसाल के तौर पर फूड पार्टिकल, ये भी पानी में रहता है, ये है फूड का टुकड़ा, ठीक, फूड का टुकड़ा है। अब देखो क्या होता है, इस फूड के टुकड़े को अंदर लेना है, पैरामीशियम अंदर लेना चाहता है इसको, बट नहीं ले सकता है ना, क्यों? अब देखो आपको पता है, अभी पैरामीशियम नहीं जाता है फूड के पास, बल्कि पैरामीशियम ही फूड को अपने पास लाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो पैरामीशियम है, इसके ऊपर जो सीलिया बाल है, ये सीलिया बाल की वजह से ऐसे ऐसे पानी को मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से ये जो फूड का पार्टिकल जो है ना, ये नजदीक आ जाता है। किसके नजदीक आता है? इसके साइटोस्टोम, जो पैरामीशियम का जो माउथ है, इसके नजदीक ये फूड का पार्टिकल आता है। हम बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएंगे कैसे आता है नजदीक। देखो बेटा कितना नजदीक ये फूड का पार्टिकल आ गया नजदीक। अब क्या करता है, ये जो बेटा फूड का पार्टिकल है, इसको इस साइटोस्टोम से, जो पैरामीशियम के पास जो माउथ होता है, इस माउथ से बेटा इस फूड को अंदर लिया जाता है, ठीक है, अंदर लिया जाता है। और याद रखो बच्चा मेरा, याद रखो बेटा, जो ये पैरामीशियम है, जब इसने फूड के पार्टिकल को साइटोस्टोम से अंदर लिया, जब इसने बेटा फूड के पार्टिकल को, कोई कॉल कर रहा है, ओ छोड़े, अब देखो, इसका मतलब जब इसने बेटा फूड के पार्टिकल को अंदर ले लिया इस साइटोस्टोम से, ये जो साइटोस्टोम जो है बेटा, साइटोस्टोम, इसको पीछे से एक नाली होती है, साइटोस्टोम, जैसे हमारा माउथ है, माउथ को पीछे से एक नाली होती है ना, फूड पाइप, सेम बेटा ये जो साइटोस्टोम है, इसको पीछे से एक ऐसे बेटा नाली होती है, ऐसे एक नाली। इस नाली का नाम है बेटा गुलेट, GULLET, गुलेट। इसका मतलब ये माउथ ऐसे नहीं है बस सिर्फ होल है, हमें लगता है हमारा माउथ सिर्फ होल है, इस होल के पीछे से एक नाली होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा फूड पाइप। सेम ये जो पैरामीशियम का जो होल है, साइटोस्टोम माउथ, इस माउथ के पीछे से बेटा एक ऐसे नाली होती है, नाली, इस नाली का नाम है गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। हाँ याद रखो बेटा, इस फूड को कहां लिया जाता है, इस फूड को बेटा अंदर लिया जाता है साइटोस्टोम से फिर नीचे इस गुलेट के थ्रू, इस फूड पाइप या गुलेट के थ्रू अंदर लिया जाता है। फूड को अंदर लिया गया, आप देख सकते हैं बेटा, फूड को अंदर लिया गया। इसके बाद क्या किया जाता है, सुनो, ये जो गुलेट है, जब ये फूड का पार्टिकल बेटा लास्ट पे पहुंचता है, गुलेट के लास्ट पे पहुंचता है, यहां पे, अब यहां पे बेटा एक वैक्यूल बनता है। क्या बनता है? यहां पे बेटा एक वैक्यूल बनता है, वैक्यूल बन गया। अब वैक्यूल, जो ही फूड आ गया, जो ही फूड साइटोस्टोम से आ गया, गुलेट से आगे पास हो गया, ये फूड बेटा जो ही पहुंच गया इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, गुलेट के अंदर बेटा, जो ये गुलेट के लास्ट पे फूड पहुंचा, गुलेट के लास्ट पे जो ही फूड पहुंचा बेटा, वहां पे क्या बनता है, वहां पे एक वैक्यूल बनता है। ये जो येलो है, वहां पे क्या बनता है, एक वैक्यूल बनता है। बन गया वैक्यूल। हाँ, इस वैक्यूल, जिस वैक्यूल में फूड होता है, उस वैक्यूल का नाम फैगोजोम बोलो,
फैगोजोम बोलो, फैगोजोम बोलो या फूड वैक्यूल बोलो, सेम वही होता है अब जो अमेबा में होता है। यहां पे बेटा क्या बना, फूड वैक्यूल या फैगोजोम बना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वही जो अमेबा में हुआ, रिपीट तो नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है, यहाँ पे लाइसोसोम और ये यहाँ लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल होता है। वो लाइसोसोम जो है वो मिलता है किसके साथ, लाइसोसोम मिलता है इस फूड वैक्यूल के साथ और बनाता है, बोलो फैगोलाइसोसोम बनाता है ना, फैगोलाइसोसोम। और बेटा ये फिर लाइसोसोम जो है ना अपने एंजाइम्स निकालता है। लाइसोसोम क्या निकालता है, अपने एंजाइम्स। वो एंजाइम्स बेटा इस फूड वैक्यूल के पास जाते हैं और ये एंजाइम्स बेटा इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीस में। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसका मतलब जब बेटा पैरामीशियम ने फूड को अंदर ले लिया, साइटोसिटोम से फूड अंदर ले लिया, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद जो ये फूड है ये वैक्यूल में आ गया और बेटा लाइसोसोम ने एंजाइम्स निकाले और एंजाइम्स ने बेटा इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को ब्रेक किया, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। इसके बाद बेटा इस वैक्यूल के अंदर जो ये डाइजेस्टेड फूड के टुकड़े हैं, ये डाइजेस्टेड फूड के टुकड़े बाहर निकलते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड के टुकड़े बेटा बाहर निकलते हैं। निकले ना बाहर बेटा याद रखो, जब ये डाइजेस्टेड फूड के टुकड़े वैक्यूल से बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसका मतलब बेटा यहां पे भी एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। अब देखो ये फूड के टुकड़े कहां पे आ गए, साइटोप्लाज्म में, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में आ गए। इसके बाद ये जो फूड के टुकड़े हैं बेटा इनको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। इन फूड के टुकड़ों को अंदर बेटा एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही होता है जो अमेबा में होता है, एसिमिलेशन हो गई। इसके बाद जो बेटा वेस्ट होता है, सुनो बेटा आप सुनो, अंदर जो वेस्ट फिर बनता है, क्या बनता है, अंदर बच्चा मेरा जो वेस्ट बनता है, याद रखो बेटा जो अंदर वेस्ट बनता है, क्योंकि अंदर वेस्ट भी बनता है। हाँ, अंदर जो बेटा वेस्ट बन गया, मिसाल के तौर पर यह है वो वेस्ट, यह है वो वेस्ट, यह है वो वेस्ट, यह है वो वेस्ट। अब देखो इस तमाम वेस्ट को बेटा लाया जाता है, यहां पे जमा किया जाता है, कहां पे, इसको इस होल के पास, इस होल का नाम साइटोप्रोक्ट, एनस। तमाम इस बेटा वेस्ट को लाया जाता है और बेटा इस साइटोप्रोक्ट के साथ जमा किया जाता है। बेटा इस वेस्ट को फिर इस एनस से या साइटोप्रोक्ट से क्या निकाला जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। जब भी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चा हम बोलते हैं इजेक्शन। क्या बोलते हैं, इजेक्शन। तो यहां पे भी 5 स्टेप्स में फूड खाया पैरामीशियम ने, अमेबा ने भी 5 स्टेप्स में फूड खाया था। अमेबा ने किस स्टेप से, पहले उसने फूड को अंदर ले लिया, इंजेक्शन, फिर फूड को अंदर ब्रेक किया, डाइजेशन, फिर फूड जो है ना साइटोप्लाज्म में डाला था, एब्जॉर्प्शन, फिर बेटा उस फूड को एनर्जी पर्पस के लिए यूज किया गया, एसिमिलेशन, फिर बेटा जो वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाला, इजेक्शन। यहां पे भी यही हुआ। पैरामीशियम ने क्या किया, सबसे पहले साइटोस्टोम से फूड अंदर ले लिया, इंजेक्शन, फूड जो है ना फिर गुलेट में पहुंचा, फिर लास्ट पे वैक्यूल बना। अब देखो अभी इंजेक्शन ही चल रही है। इसके बाद फिर बेटा जो फूड है इसके साथ वैक्यूल, ये लाइसोसोम मिल गया और बेटा फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेशन बोलते हैं। बट यहां पे भी कौन सी डाइजेशन हो गई, यहां पे भी सेल के अंदर, क्योंकि पैरामीशियम में एक सेल है, इस सेल के अंदर डाइजेशन हो गई ना, बाहर मत हो गई, अंदर हो गई। ये भी कौन सी डाइजेशन, ये भी बेटा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो गई, डाइजेशन। इसके बाद जो ये बेटा डाइजेस्टेड फूड के टुकड़े हैं इनको साइटोप्लाज्म में डाला गया, एब्जॉर्प्शन, फिर उस फूड के टुकड़े को बेटा एनर्जी के लिए यूज किया गया, एसिमिलेशन, फिर जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट को बेटा हाँ साइटोप्रोक्ट से बाहर निकाला गया, एनएस से बाहर निकाला, इसको हम इजेक्शन बोलते हैं। तो अमेबा एज वेल एज पैरामीशियम 5 स्टेप्स में फूड खाता है। बताइए मेरे साथ बेटा, चिल्लाइए मेरे साथ। पहला स्टेप इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट एसिमिलेशन और लास्ट इजेक्शन। ठीक है, पेशाब करना उसको इजेक्शन बोलते हैं। मुझे बताए अमेबा ने किस तरीके से फूड खाया, हमले से फूड खाया था। उस तरीके से फूड खाने को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, चलो बेटा, तो अमेबा और पैरामीशियम में फर्क यही है। अमेबा जो है वो बेटा फैगोसाइटोस से फूड खाता है, हमले से, और ये फैगोसाइटोस से नहीं खाता है। ये बेटा इसको अमेबा को कोई भी बेटा स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है फूड खाने के लिए और पेशाब करने के लिए। हालांकि इसके पास बेटा पैरामीशियम के पास फूड खाने के लिए अलग होल होता है, दैट इज साइटोस्टोम या माउथ, और बेटा पेशाब करने के लिए बेटा अलग एक होल होता है, दैट इज साइटोप्रोक्ट या बोलते हैं बेटा मेरा एनस बोलता है। इसी के साथ बेटा जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है, यानी कि अमेबा, पैरामीशियम,
इनकी डाइजेशन हमने क्या की, इनकी डाइजेशन बेटा मेरा हमने निपटा दी, कंप्लीट की। अब बेटा मजे वाला टॉपिक अगले आने वाला है, इंशाल्लाह कल या परसों आएगा। अब देखो YouTube पे अवेलेबल होगा। अब देखिएगा बेटा वो टॉपिक जो है ना, दैट इज बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसान बेटा कैसे खाता है, डेप्थ में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह व्हेन यू विल गो फॉर योर MBBS। जब MBBS के लिए जाओगे वहां जो पढ़ोगे बेटा उसका 70 to 80% इंशाल्लाह हम 10th क्लास में पढ़ाएंगे और कोई टफ नहीं लगेगा बेटा। मैं आपको दावे से बात कह रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ एंट्रेंस के पॉइंट्स बेटा सामने रखूंगा उसी लेक्चर में। जो भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जब चलेगा, हंड्रेड्स ऑफ एंट्रेंस के पॉइंट्स यहां स्क्रीन पे रखूंगा। कितने एंट्रेंस के पॉइंट्स आए थे बेटा, बहुत इजी थे। इसलिए जुड़ के रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, बाय।